किसी भी सेल ऑर्डर की आइटम्स को रिटर्न करने के लिए हमारे पास उसका सेल ऑर्डर नंबर होना ज़रूरी है। अभी मैं ये जो ऑर्डर हमारे सामने खुला हुआ है, इसका ऑर्डर नंबर मैं कॉपी करता हूँ और रिटर्न्स की ऑप्शन में आके इसकी रिटर्न डालने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका ऑर्डर नंबर पेस्ट किया और एंटर का बटन प्रेस किया। अभी मुझे इसने एरर दिया है कि इनवॉइस आइटम्स नॉट रिफंडेबल या रिटर्नेबल। इसकी वजह यह है कि मैंने ऑर्डर तो जनरेट कर दिया, उसे कंफर्म एंड फाइनलाइज भी कर दिया, लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं की। मेरे एडमिन के पास ऑप्शन मौजूद है जो मैं आपको उस एडमिन पैनल से दिखा सकता हूँ कि क्या मैं अनपेड इन्वॉइसेस की रिटर्न कर सकता हूँ कि नहीं। अभी मैंने इस पर नो सेट किया हुआ है। ये एडमिन की तरफ से सेटिंग है। अगर मैं इसे येस कर दूंगा तो अनपेड इन्वॉइसेस का रिटर्न भी डाल सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऑप्शन नो पे है तो मैं इस ऑर्डर का रिटर्न नहीं डाल सकता जब तक कि मैं इसके पैसे रिसीव नहीं करता। अब मैं कंफर्म रिसीव पेमेंट पर क्लिक करूंगा और इसके पैसे रिसीव कर लूँगा। और अब की बार अगर मैं इस सेल ऑर्डर का रिटर्न डालने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे अलाउ करेगा। मैं प्रोसीड या ALTA शॉर्ट की प्रेस करूंगा और मेरा रिटर्न ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि मैं इंडिविजुअल आइटम्स को सिलेक्ट करता जाऊँ और उनकी रिटर्न अमाउंट डालता जाऊँ, रिटर्न क्वांटिटी डालता जाऊँ। दूसरा तरीका ये है, अगर मैंने पूरे के पूरे बिल की रिटर्न डालनी है तो मैं रिटर्न ऑल आइटम्स के बटन पर क्लिक करूँगा या ALTR शॉर्ट की प्रेस करूँगा। इस तरह से मेरे पूरे के पूरे सेल ऑर्डर की रिटर्न डाल सकती है। यहाँ से फ़िलहाल मैं दो आइटम्स को रहने दूँगा, जबकि तीसरी आइटम की पार्शियल रिटर्न डालूँगा कि 10 क्वांटिटी मैंने सेल की थी और 5 रिटर्न में आ रही हैं। मैंने ऐड के बटन पर क्लिक किया और इस रिटर्न को मैं कंफर्म एंड फाइनलाइज कर दूँगा। पहले स्टेप पे ये मेरी रिटर्न आइटम्स डल गई हैं। अब मैं अमाउंट रिफ़ंड करूँगा, तो ये अमाउंट मेरे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दी है। इसको कंफर्म करूँगा और अपने कैश से ये पैसे आउट कर दूँगा। इस तरीके से मेरी रिटर्न डाल गई। अगर यही कस्टमर मेरे पास दोबारा आता है और आके कहता है कि मैंने कुछ मज़ीद चीज़ें रिटर्न करनी हैं, तो उसका तरीका भी यही होगा कि मैं ऐड रिटर्न पे जाऊँगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर एंटर करूँगा और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे कंप्यूटर पहले से ही शो कर रहा है कि टोटल ऑर्डर की कितनी आइटम्स ऑलरेडी रिटर्न हैं। तो जो बाकी की बची हुई आइटम्स हैं मैं सिर्फ वही रिटर्न कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह अगर मैं डीसन कैप्सूल को रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, वो मुझसे कहता है कि ऑर्डर के अंदर 2 क्वांटिटी सेल हुई थी और 2 प्रीवियसली रिटर्न हो गई हैं। अगर मैं इधर कुछ भी डालूँगा तो वो मुझे एरर देगा। वो कहेगा कि जितनी क्वांटिटी सेल हुई थी उतनी वापस आ गई हैं, तो ये रिटर्न में नहीं आ सकती। जबकि पैनाडोल की चूँकि 5 रिटर्न्स आई थी, तो 5 अगर मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे अलाउ करेगा। अगर 5 से ज़्यादा मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे एरर देगा और मैक्सिमम क्वांटिटी जो रिटर्नेबल होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरीके से मैं एक सेल ऑर्डर की एक से ज़्यादा मरतबा रिटर्न भी डाल सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर इस बात का ख्याल रखेगा कि जितनी चीज़ें बेची गई हैं उससे ज़्यादा की रिटर्न ना डालें। और दूसरी बात ये थी कि पहले स्टेप के ऊपर आप आइटम्स ऐड करेंगे, फिर ऑर्डर को यानी रिटर्न ऑर्डर को कंफर्म एंड फाइनलाइज करेंगे। इस तरह से आपके स्टॉक के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी और अब पैसे अपने कैश से आउट करने के लिए आपको रीफ़ंड या रिफ़ंड अमाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैसे आपके कैश से आउट हो जाएंगे।